हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज ट्वेल्थ या कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है लॉगरिथम। इसको हम लोग हिंदी में लघु गणक बोलते हैं और ये चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लेकर के, चाहे और भी यानी कि इंजीनियरिंग हो ये सब के लिए भी, और क्लास 12th के लिए भी VVI चैप्टर है। तो ये चैप्टर मुख्य रूप से लिखा हुआ है कि दिस चैप्टर जस्ट यूज टू सिंप्लीफाई मैथमेटिकल कैलकुलस, अर्थात ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल कैलकुलस में सिंप्लीफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो डिफिकल्ट यानी कि पावर्स वाला होता है उसको हम आसानी से सोल्व करने के लिए लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात लॉगरिथम एक टूल्स की तरह है, जैसे हम लोग किसी टूल्स का इस्तेमाल काम को आसान करने के लिए करते हैं, वैसे ही लॉगरिथम का उपयोग हम लोग मैथ को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। तो हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे तो किसी भी नंबर को दो तरीका से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि 36 है तो हम लोग इसको दो तरीका से व्यक्त कर सकते हैं। एक पहला तरीका हो गया कि 36 को 6 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि log 36 बेस 6 बराबर 2। तो यहाँ 36 किसी पॉजिटिव नंबर को दो तरीका से व्यक्त करते हैं, और ये वाला जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये वाला है जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म अर्थात किसी रियल नंबर या किसी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग दो तरीका से व्यक्त कर सकते हैं। एक पहला तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको देखिए इजी तरीका से बता रहे हैं। यहां एक नंबर लेते हैं 6, या इस तरह से कोई 8 टू द पावर x इक्वल टू n ले लिए। तो ये पावर के फॉर्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये नंबर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये n को इधर ले आएंगे और x को उस तरफ भेजेंगे, अर्थात इस ढंग से हो जाएगा a, और यहाँ n हो जाएगा और इधर x डाल लीजिए और इसके पहले log लगा लीजिए। और हम लोग इसको पढ़ते क्या है, log n बेस a इक्वल टू x। log n बेस a इक्वल टू x। तो ये वाला फॉर्म हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इधर वाला जो फॉर्म हो गया आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म जैसे अब देखिए 2 पर पावर 4 बराबर 16 हो गया, 6 पर पावर 2 बराबर 36, 7 पर पावर 3 बराबर 343। ये सब है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। A16 को इधर ले आइए और 4 को इधर भेज दीजिए, और लॉग पहले लिखिए। ये 16 को इधर लाना है 4 के स्थान पर, और 4 को उस तरफ भेजना है। तो क्या हो जाएगा, log 16 बेस 2 बराबर 4। इसको भी उसी ढंग से कर लेंगे, log 36 बेस 6 इक्वल टू 2, log 343 बेस 7 इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक फॉर्म।
लॉगरिथमिक फॉर्म, और ए हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कभी कभी ये भी रह सकता है कि आपका एग्जाम में इधर अगर मान लेते हैं नहीं है और आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि log 16/2 का वैल्यू कितना होगा, log 36/6 का वैल्यू कितना होगा, log 343/7 का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेगा। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए क्या इसका मतलब हम लोग को समझना होगा कि पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन इतना दिया है तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है, जो देखिए इसको लोग पढ़ते हैं, पहले जो लिख देते हैं log 16 यानी कि 16/2, और पूछ रहा है कि 16 2 का कितना घात है, 16 2 का कितना घात है, यानी 16 जो दिया गया है 2 का कितना पावर देंगे तो 16 होगा, 2 का कितना घात 16 है, तो 2 पर पावर 1 इक्वल टू होता है 2, 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। तो 2 का कितना घात 16 है, तो ये हो गया 4। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, 6 का कितना घात 36 है, 6 का कितना घात 36 है, तो 6 पर पावर 1 6 होता है, 6 पर पावर 2 36 होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 7 का कितना घात 343 है, तो 7 का घात 1 होता है 7, 7 का 2 घात होता है 49, और 7 का 3 घात 49 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 63 का 3, और ये हो गया 4 7 28 28 34 343। तो 7 का कितना घात 343 है, तो 3 घात हो जाएगा। जैसे और भी क्वेश्चन अगर ले सकते हैं, log यहां बोल दिया, मान लेते हैं कि 32 है और यहां दे दिया 2, log 1296 यहां 6, log 1024/2, log 10/10। यहां जैसे दिया गया और इसको हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पूछ क्या रहा है, 2 का कितना पावर 32 होता है, 2 पर कितना घात देंगे तो 32 होगा, तो 2 का पावर 4 होता है 16, 2 पर पावर 5 होता है 32, तो यहाँ 5 हो जाएगा आंसर। 6 का कितना घात 1296 है, तो 6 पर पावर 1 6 होता है, 6 पर पावर 2 36, 6 पर पावर 3 216, और 6 पर पावर 4 बराबर होता है 1296। तो 6 का कितना घात 1296 है, तो 6 का 4 घात 1296 होगा। यहाँ पूछ रहा है 2 का कितना घात 1024 है, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 का कितना घात 10 है, तो 10 पर पावर अगर 1 देते हैं तो 10 पर पावर 1 देने पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें समझना होगा कि इसका मतलब पूछ क्या रहा है, तो पूछता है क्या कि 2 का कितना घात 32 है, यहाँ 6 का कितना घात 1296 है, 2 का कितना घात 1024 है। जैसे अनदर क्वेश्चन अगर उदाहरण ले, ऐसे लिखा है log 1/7/7, log 1/7 यहां 7 लिख दिए, log 10 यहां 1/10 लिखे, और एक लिख लिए log a और यहां a। तो यहां log 1/7/7 पूछ रहा है कि 7 का कितना घात 1/7 होता है। तो आप लोग को सारा फॉर्मूला पता होगा कि x टू द पावर -m बराबर होता है 1/x पर पावर m। तो यहां देखिए 7 का अगर पावर 1 करते हैं तो 7 होता है, 7 पर पावर 2 करते हैं तो 49 होता है,
लेकिन 7 पर पावर -1 करते हैं तो 1/7 होता है, यानी ऐसे होता है 1/7। तो 7 का कितना घात 1/7 है, तो 7 का -1 पावर 1/7 होगा। जिस दिन हम 7 पर पावर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/7। उसी तरह से 1/7 का कितना पावर 7 होता है, तो 1/7 का कितना पावर, जैसे अगर पावर 1 देंगे तो 1/7 ही होगा, लेकिन 1/7 पर पावर अगर -1 रख रहे हैं तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका अंश और हर आपस में इंटरचेंज होगा, तो 7/1 होगा और इस पर पावर अब +1 हो गया, अर्थात कितना हो गया 7। तो 1/7 का कितना घात 7 होता है, तो इसमें भी होगा -1। यहाँ 10 का कितना घात 1/10 होता है, जैसे 7 का कितना घात 1/7 होता है तो -1, तो 10 का कितना घात 1/10 होगा, तो ये वाला भी हो जाएगा -1। यहाँ a का कितना घात a होता है, तो किसी भी संख्या का घात 1 उतना ही होता है, तो a का कितना घात a होता है, तो इसका 1 हो गया। तो यहाँ एक चीज और आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम है। और जैसे ही व्युत्क्रम का कंडीशन आता है -1, जैसे ये देखिए 1/7 का व्युत्क्रम होता है 7, तो इसका भी -1 होगा। 10 का व्युत्क्रम कितना होता है 1/10, तो इसका भी -1। तो जैसे ही लॉग के बगल में जो बैठा हुआ है वो अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो अर्थात व्युत्क्रम हो, तो वैसे स्थिति में आप उसका आंसर 1 रख सकते हैं। और दूसरा कि अगर दोनों समान हो, जैसे लॉग के बगल में जो बैठा हुआ है, जैसे लॉग a बेस a लिखे, तो यहां दोनों क्या है, समान है, तो वैसी स्थिति में आपका आंसर 1 होगा। लेकिन अगर लॉग a बेस 1/a, तो इसका वैल्यू होगा -1। चाहे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a बेस a, इसका भी वैल्यू होगा -1। अर्थात लॉग के बगल वाले दोनों नंबर अगर समान हो तो उसका आंसर 1 होगा, और लॉग के बगल वाले दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो अर्थात व्युत्क्रम हो, तो वैसी स्थिति में उसका आंसर -1 होगा। रेसिप्रोकल चेक करने का एक और आसान तरीका है कि दोनों का गुणनफल 1 आना चाहिए। जैसे 1/a है, ये -1/a है और इंटू a, तो a से a कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1। जैसे एक अनदर एग्जांपल इसी पर हम लोग चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है log 2 - √3 बेस 2 + √3। अब यहां से आप लोग को जटिल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखने में तो नहीं लग रहा है कि रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। पहला या नंबर दूसरा को या दूसरा वाला पहला के है। नहीं तो चेक करना है तो दोनों को गुणनफल करके देख सकते हैं। जैसे 2 - √3 है और 2 + √3 है, दोनों का गुणनफल अगर 1 आ जाए तो वह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से फॉर्मूला हो गया a - b इंटू a + b इक्वल टू होता है a² - b² अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 में से 3 घटा 1, तो गुणनफल 1 आ गया, तो भी ऐसे रेसिप्रोकल समझ सकते हैं। एक अनदर तरीका यह है कि 2 + √3 है, अब इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/, इतना लिखेंगे, और इसको जब परिमेयकरण करेंगे तो 1/2 + √3 हो गया, मल्टीप्लाइड प्लस है तो माइनस वाला से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - √3 अपॉन 2 - √3, तो क्या हो जाएगा 2 - √3 इंटू 1, 2 - √3 है, नीचे क्या हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b² के फॉर्म में था, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहां से भी 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, अर्थात 2 - √3 अपॉन 1, तो आ गया। तो जैसे ही दो लॉग के बगल वाले का गुणनफल अगर 1 आ जाए तो 1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है और उसका वैल्यू कितना होता है -1, इसका आंसर हो जाएगा जस्ट यानी कि -1। जैसे इसी के आधार पर अगर एक एग्जांपल लेते हैं, log 10 लेते हैं और यहां 0.1 लेते हैं,
अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहां भी देखिए कि रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो यहां भी ऐसे अप्रत्यक्ष रूप में ये भी क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे 10 इंटू 0.1 होगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ दशमलव को हटा दीजिए, नीचे हो गया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका भी वैल्यू -1 होगा। जैसे और अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग यहां अगर 10 है, यहां 0.1 है, तो यह भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा -1। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला समझ में आ गया कि लॉग के बगल में दोनों अगर संख्या समान रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, और लॉग के बगल में दोनों संख्याएं अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 रहे अर्थात वह व्युत्क्रमानुपाती रहे तो उसका वैल्यू -1 होता है। यहां फॉर्मूला ए बन गया। अनदर एग्जांपल देखिए, लॉग 1 और 3 पर रैंकिंग दिया गया है और यहाँ 4/3 लिखा गया है। ये थोड़ा सा आप लोग को देखने में तो जटिल लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अप्रत्यक्ष रूप में ये आसान है, लेकिन जो देख रहे होंगे लग रहा है कि कैसे होगा, तो बहुत ही आसान है। लॉग 1/3 पर रैंकिंग का मतलब होता है 4/3। जैसे 3 से अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे 4 में, तो यहां से भाग दीजिएगा तो 1 पहले रहेगा, 3 हो गया 1, फिर दशमलव दिए तो 10, 3 3 9, फिर ऐसे घटाते जाइए, फिर होगा 1, फिर 3, इस तरह से 3 3 देते जाएंगे। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.3 पर रैंकिंग, अर्थात 3 है जो बार बार दोहरा रहा, तो 1.3 पर रैंकिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3, और यहां भी 4/3 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अभी जस्ट बताए थे कि लॉग के बगल में जो नंबर है दोनों नंबर एक समान रहे तो उसका वैल्यू होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। लॉग अब थोड़ा सा अलग टाइप्स के यानी कि क्वेश्चन जैसे देखते हैं, यहां लिख दिया 4 और यहां लिख दिया 32। ये थोड़ा सा आपको अजीब ऐसा लगता है कि 4 का कितना घात 32 है, 4 का तो 1 घात होता है कितना 4, 4 का 2 घात होता है 16, 4 का 3 घात होता है 64, लेकिन 32 तो आया ही नहीं। तो वैसे स्थिति में अगर जहां नहीं समझ में आए, सामने वाला को x मान लीजिए। लॉग मतलब समझिए लोग, और लोग को हटाना है, यानी कि लॉग को हटाना है तो उसके लिए एंटी लॉग आएगा। जैसे किसी पार्टी प्रदर्शन करा, उसको हटाने के लिए एंटी पार्टी आएगा, और एंटी पार्टी जब उस पर क्या करेगा, लाठीचार्ज करेगा, तो वहां से लोग भागेंगे, लेकिन जो अक्षम व्यक्ति होंगे उसके पैर पड़ेंगे। तो वैसे ही लॉग मतलब लोग, और लॉग को हटाने के लिए क्या होगा कि जब इस पर लाठीचार्ज होगा, जब डंडे पड़ेगा, तो लॉग के बगल वाले सामने वाले के चरणों में गिर पड़ेंगे। यानी इधर हो गया आपका 32 और ये 4 कहां जाएगा, x के चरणों में, यानी 4 इस पर पावर x के चरणों में आ गया। अब यहां से सोल्व करिए, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, और 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, और इस पर पावर पहले से x था तो x डाल दें, तो 2 to the power 5 इक्वल टू 2 to the power 2x। अब देखो दोनों का बेस बराबर है और बराबर में है, दोनों का बेस बराबर में है और बराबर में है, बेस बराबर है और दोनों नंबर भी क्या है, बराबर में है, तो उस स्थिति में दोनों का घात भी बराबर होता है। तो 5 बराबर क्या हो गया 2x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5/2। x कितना बराबर माने थे, तो log 32 बेस 4। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर है, log यहां लिख दिए 3√3 लिख दिए और यहां लिख देते हैं 81। तो 3√3 का कितना पावर 81 है। अब ये अगर समझ में नहीं आए तो चौंकने की जरूरत नहीं है, बस सामने वाला को x मान लीजिए, और इस पर जब डंडे पड़ेगा तो इसके बगल वाले, लॉग के बगल वाले सामने वाले के चरणों में गिरेंगे। इधर हो गया 81
और इधर हो जाएगा 3√3, इस पर पावर x हो जाएगा। अब यहां से 81 को 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं और 3 को 3 लिखे और √3 को 3 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, इस पर पावर x। जैसे अगर स्क्वायर रूट है कोई संख्या पर तो इसका मतलब होता है x पर पावर 1/2। अगर क्यूब रूट है यहाँ x तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/3। तो यहाँ क्या था, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 होगा। यहाँ कुछ नहीं, पावर तो 1 हो गया, तो 3 टू द पावर 4 इक्वल टू, जब ये दोनों गुना में है, इंटू में है और बेस बराबर है तो इसका पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। अब पावर पर पावर आता है तो गुना हो जाता है, तो यहाँ x भी हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस बराबर है और बराबर में भी है, तो इसका पावर भी बराबर हो जाएगा। तो 4 बराबर 3/2 इंटू x, तो x का वैल्यू हो गया 4 दूना 8/3 और x कितना बराबर माने थे, जे वाला लिख डालिए। तो क्या था, log 81 बेस 3√3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8/3। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को लॉग वाला जितना भी रहेगा आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जांपल साथ साथ फार्मूला का प्रूफ देखेंगे, जो आने वाले किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।